स्टॉक एक्सरे। देखिए, टैरिफ से पूरी दुनिया परेशान है और इंडिया ज़्यादा परेशान है क्योंकि 50% टैरिफ इंडिया पर लग रहा है और 50% टैरिफ ब्राज़ील पर लग रहा है। वन ऑफ द हाईएस्ट टैरिफ रेट जो देश है उसमें इंडिया भी अब शामिल हो चुका है। तो ऐसे में लोगों को यही लग रहा है कि अपने पोर्टफोलियो में डिफेंसिव शेयर या कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पर कि उनको थोड़ी सी एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। तो ज़्यादातर जो फंड हाउसेज हैं, फंड मैनेजर्स हैं, उन्होंने घरेलू डिमांड वाली कंपनी यानी कि डोमेस्टिक कंजम्पशन वाली कंपनीज पर फोकस करने की बात कही है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए जो डिमांड रहेगी वो थोड़ी कम रहेगी। घरेलू खपत में अगर देखें तो एफएमसीजी, पेंट्स, एविएशन, होटल्स, ऑटो सेक्टर, सीमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये सभी कंपनियां शामिल हैं। लेकिन ऑटो सेक्टर का भी कुछ कुछ कंपनीज का एक्सपोजर विदेशों में है, इसलिए हम ऑटो सेक्टर को आज टच नहीं कर रहे हैं। बाकी ये जो 5-6 सेक्टर हैं, इनकी जो लीडिंग कंपनीज हैं, इन पर हम बात करते हैं। एक बार लिस्ट देख लेते हैं कौन सी कंपनियां हैं जहां पर कि हमें एक बार पोजीशन के लिए देखना चाहिए। बाकी हम इस सेक्टर में और भी बात करेंगे। आईटीसी, डाबर, एचयूएल, इटर्नल, ये हमने एफएमसीजी और थोड़ा सा उससे जुड़ी हुई कंपनियां ली हैं। एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट हमने पेंट इंडस्ट्री से लिए। इंडिगो, स्पाइस जेट हमने एविएशन सेक्टर से लिए। यहाँ पर आप कंपनियों की सेल्स की 5 ईयर CAGR देख सकते हो, प्रॉफिट की CAGR देख सकते हो। दैट मीन्स कि अगर इकोनॉमी साइकिल थोड़ी स्लो भी होती है तो ये कंपनियां ऐसी हैं जो कि प्रॉफिट बना रही हैं, इनकी प्रॉफिट ग्रोथ है 3 से 5%, किसी की 15% है, किसी की 50% भी है। तो ये लिस्ट आपके सामने आती जाएगी। अब मैं एक एक करके शुरू कर रहा हूँ। वैशाली मैम, पहले मैं FMCG सेक्टर में शुरू करता हूँ। ITC, डाबर, HUL, इटर्नल, ये 3-4 शेयर्स हैं। इनमें से कोई आपको पसंद है जो कि आपको लगता है कि डोमेस्टिक प्ले में ये थीम ठीक है और इसमें इन पर्टिकुलर ये काउंटर ठीक है जहां पर कि पोजीशन बनाई जा सकती है इस वॉलेटाइल मार्केट में? डेफिनेटली एक्चुअली ये काफी समय से, जब से ये अनसर्टेनिटी शुरू हुई है, एफएमसीजी में एक स्ट्रेंथ दिख रही है। सो आई वुड से ऑफ कोर्स आईटीसी एक अट्रैक्टिव लेवल है, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो से देखे तो 380 390 का एक अच्छा सा सपोर्ट है और ये लेवल से आई थिंक अक्यूमुलेट करना चाहिए। एचयूएल ऑलरेडी एक ट्रेंड में बन चुका है, सो इट बिकम्स अ बाय एट एवरी डिक्लाइन, बिकॉज आगे जाके हम देख सकते हैं 27-2800 का टारगेट। सो ओवरऑल ये स्टॉक्स, दोनों स्टॉक्स में मेरा प्रेफर्ड पिक है। ब्रिटानिया भी चल चुका है, डाबर इज आल्सो अ गुड लेवल। सो आई थिंक बट फेयर वैल्यू राइट नाउ इफ यू हैव टू सी आईटीसी में मुझे सही लगा। ठीक है। अंशुल जी, आपको कोई काउंटर इनमें से ठीक लगता है FMCG में? नहीं सर, हाँ जी एफएमसीजी में सर। नहीं, लेकिन सॉरी। जी मैम, आप कुछ कह रहे थे वैशाली मैम? नो, आई थॉट आई क्वेश्चन मेरी तरफ था। नो नो, इट्स ओके मैम। अंशुल जी, आपको कोई काउंटर अपार्ट फ्रॉम दीज 4 भी आप ले सकते हैं क्योंकि लिस्ट काफ़ी लंबी हो जाती, तो इसलिए हमने 3-4 काउंटर, लीडिंग काउंटर्स पर बात की है। अगर आपको कोई काउंटर अच्छा लगता है FMCG में? मतलब बेसिक एफएमसीजी में तो नहीं, लेकिन मेरा फेवरेट काउंटर सर आपकी लिस्ट में है ही एशियन पेंट। थोड़ा सा जी। हमने जल्दी कॉल कर लिया था, अब उसके लिए माहौल सुधर रहा है। पहले दूसरे टारगेट कंप्लीट कर चुका है, 2468, 2570। 2570 कंप्लीट करने के बाद पुल बैक आना था, वो आ भी गया है क्योंकि वीकली मूविंग एवरेज दूर हो गए थे। अब हो सकता है 4-6 हफ्ते यहाँ कंसोलिडेट करके वीकली मूविंग एवरेज कैचअप करे, उसके बाद चले। बट जाना इसको 2732 रुपए है फ्रॉम अ ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव। और अगर आप इन्वेस्टिंग प्रोस्पेक्टिव से इतने डिस्काउंटेड प्राइस पे लिए हो तो ऑल टाइम हाई के पहले बेचने का तो कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जितने लार्ज कैप हमने बॉक्स लो के फेलियर पे बाय किए हैं, आज मारुति ऑल टाइम हाई से ऊपर 8% 9% निकल चुका है, 7%। एम भी ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ा है, टीसीएस भी, टीवीएस मोटर भी ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, एलएनटी भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। तो जितने हमने बॉक्स लो पे बाय किए हैं सब या तो ऑल टाइम हाई के पास खड़े हैं या ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़े हैं। तो फिर एशियन पेंट उससे कुछ अलग तो काम करेगा नहीं। एशियन पेंट भी लार्ज कैप है तो वही करेगा। बॉक्स लो पे लिया है, ट्रेडर के हिसाब से 2 टारगेट आ गए, तीसरा भी 2732 आ ही जाएगा। बट मैं पहले भी बोल रहा था कि ट्रेडिंग के अलावा, मतलब ट्रेडिंग करना है तो कर लीजिए, अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। बट इसको आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से ऑल टाइम हाई के लिए खरीदिए। तो मैं उसी के साथ स्टिक करूंगा, एशियन पेंट्स मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक है। तो अंशुल जी की पसंद एशियन पेंट,
इस पर्टिकुलर थीम में अभी तक पहली निकल कर आ रही है। वैशाली मैम, बर्जर पेंट, देखिए इसकी अगर ग्रोथ देखेंगे तो 5 ईयर सेल्स CAGR 13% और अगर प्रॉफिट CAGR भी देखेंगे तो 13% ही देखने के लिए मिली है। लेकिन काउंटर का जो मूव था, चूँकि हमने पेंट इंडस्ट्री में एक हिट लगते हुए देखा जब ग्रासिम और बिल्डा ने एंट्री की है, माफ़ कीजिएगा, बिल्डा ने और JSW ने जब से एंट्री की है। बर्जर पेंट पर मैम आपकी राय? फिलहाल तो स्टॉक में वीकनेस ही है, बट ओनली कंसोलेशन है कि ये 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही है। सो 520 510 इज द फाइनल सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट टूटते हैं तो फिर फर्दर सेलिंग आ सकता है, बट टिल देन होल्ड करिए, या तो ये लेवल पे 520 के लेवल्स पे बाय किया जा सकता है टू एक्सपेक्ट अ बाउंस। अगर ये स्टॉक 560 के ऊपर सस्टेन करता है, देन इट होल्ड्स अ मीनिंग दैट यस 560 के ऊपर बैक ऑन ट्रैक और ट्रेंड में आ सकता है। टिल देन ये एक नैरो रेंज का ऑब्जर्व कर सकते हैं। जी वैशाली मैम, एक सेगमेंट है एविएशन का, इंडिगो और स्पाइस जेट। हालांकि इनकी कुछ फ्लाइट्स तो विदेशों में भी जाती हैं, लेकिन मेजरली इनको डोमेस्टिक प्ले इसलिए माना जाता है क्योंकि इनमें विदेशी स्टेक जैसी कुछ ऐसा चीज़ नहीं है, विदेशी एक्सपोजर उतना बड़ा नहीं है। इनमें से कोई काउंटर आपको लगता है कि अगर डोमेस्टिक थीम पे किसी को प्ले करना हो इंडिगो या स्पाइस जेट पे, तो ठीक लग रहा हो आपको? देखिए, स्पाइस जेट हम अगर देखें तो टेक्निकली तो काफी पीटा हुआ है, और ओवरसोल्ड में से भी अभी फिलहाल अटेम्प्ट कर रहा है। डबल बॉटम बन चुका है, नियर टर्म हम डेटा देखेंगे तो 31 लेवल्स के आसपास डबल बॉटम करके आज भी एक जो हम कैंडल देख रहे हैं रिन्यूड स्ट्रेंथ दिख रही है। सो लेवल वाइज आई थिंक ये स्टॉक बेटर रहेगा टू सी अ गुड पोटेंशियल अपसाइड। बट इंडिगो जिनके पास है वो ऑफ कोर्स होल्ड करिए, और लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखें तो और भी आगे ऊपर अपसाइड दिख सकती है, बट ये लेवल पे अप्रोप्रिएट नहीं है बाइंग के लिए। ओके, तो इंडिगो इन लेवल्स पर थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं हो पाएगा। स्पाइस जेट पिटा हुआ काउंटर है। लेकिन एक थीम और होटल्स की, जिसको अंशुल जी काफ़ी कनेक्ट किया जाता है डोमेस्टिक प्ले से कि लोग जाते हैं। एक समय होता था कि हम अक्टूबर से मार्च का पीरियड को वेट करते थे कि अक्टूबर में विदेशी लोग आएंगे और हमारे जो 5 स्टार होटल्स हैं वहाँ पर अराइवल ज़्यादा होगा और वो उनकी स्पेंडिंग ज़्यादा होगी। लेकिन आज इंडिया की हालत ऐसी है कि इंडियंस ही खुद 5 स्टार होटल्स को पैक रखते हैं। जरा सा भी 3 दिन की छुट्टी आ जाती हैं तो लोग 5 स्टार होटल्स में चले जाते हैं और इधर उधर घूमने चले जाते हैं। आपको कोई होटल पसंद आ रहा है सर ऑन चार्ट्स डोमेस्टिक प्ले पर, इंडियन होटल्स, लेमन ट्री या कोई और दूसरा होटल जो आपको अच्छा लग रहा हो? तो देखिए, अच्छा तो देखिए लेमन ट्री ही लग रहा है। लेमन ट्री लास्ट वीक भी हमने कितना डिस्कस किया था, 140 से बढ़ के 175 तक स्टॉक चला भी गया। लेकिन बार बार मैंने कहा था कि ये स्टॉक हमारा स्टॉप लॉस ले जाता है, 6 बार ले गया। तो मैं अब बहुत ज्यादा एविडेंस मिलने के बाद ही बाई कॉल दूंगा। हालांकि ब्रेकआउट बहुत बढ़िया वॉल्यूम पे था, दोनों दिन मतलब एवरेज देखे तो 4 दिन 15 मिलियन के ऊपर था। ऐसे तो 8 मिलियन, 10.5 मिलियन, 14 मिलियन और अगले दिन 20.5 मिलियन का वॉल्यूम था। तो चारों दिन मिला लें करीब करीब 70 मिलियन का वॉल्यूम था ऑन 4 डेज ऑफ ब्रेकआउट। पुल बैक कल आया और आज आ रहा है। आज के दिन में 44% एवरेज वॉल्यूम का हुआ है, यानी एवरेज वॉल्यूम के बराबर भी नहीं पहुंचा है। तो लो वॉल्यूम पुल बैक जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आ भी रहा है, बट 159 तक मैं वेट करूंगा। उसके आसपास क्या करता है उस पर डिपेंड करेगा कि मैं बाई करूंगा या नहीं करूंगा। तो मेरी वॉच लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी पे लेमन ट्री है, क्योंकि आईटीसी होटल का टारगेट अचीव हो गया, साइड में बैठे हैं। इजी को आईपीओ बेस ब्रेकआउट हो गया, उसका टारगेट कंप्लीट हो गया तो उससे अलग बैठे हैं। जूनिपर 3 बार चल चुका है, चौथी बार थोड़ा सा समय ले रहा है तो साइड बैठे हैं। तो अब बचा लेमन ट्री। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के बाद लेमन ट्री इकलौता बचता है। 159 के आसपास अगर इसी तरह लो वॉल्यूम पुल बैक रहा तो आई वुड बी ए बायर ऑन लेमन ट्री। 200-210 तक का टारगेट रहेगा मेरा। पूरा 200 324 दिन का कपनैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है, तो अगर चला तो चांद तक। ठीक है अंशुल जी, मैं जानता हूं कि आपको दूसरी जगह भी जाना है, तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन एंड आप हमारे साथ जुड़े, आपने 1 घंटा दिया, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं वैशाली मैम। ये जी अटक के जो हंसी आई है वो भी काफी अच्छी लगी।
बिल्कुल सर, आप ऑल द बेस्ट। आप जाइए दूसरी जगह पर और थोड़ा एंजॉय करें। मैं चला सर, मैं चला, बाय बाय। जी सर। चलिए ठीक है। वैशाली मैम, बस मैं दो सेक्टर, चूंकि समय हो चुका है, फटाफट से लेता हूँ मैम। सीमेंट और वाइट गुड सेक्टर, क्योंकि हमने इन पर देखा था कि जीएसटी रेट कट का एक बेनिफिट हमने आते हुए देखा था। फॉर एग्जांपल हमने अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, वोल्टास, ब्लू स्टार, इन सभी में देखा था, क्योंकि इनमें जीएसटी रेट जो है 28% है और ये घटकर 18% आ रही है। जीएसटी काउंसिल की बैठक है। मैम, कोई काउंटर आपको इनमें लग रहा है कि जहां पर कि दर्शक एक्सपोजर बना सकते हैं और अच्छा पैसा बन सकता है आफ्टर ऑलरेडी एक मूव जो हमने विटनेस कर लिया है? तो दैट्स व्हाट, ये रैली एक्चुअली फिजल आउट हो चुकी है। फिलहाल हम जैसे देख रहे हैं कि वेल वी वर ट्रैकिंग वोल्टास, ब्लू स्टार, ये सब में। सो फिलहाल एक टेम्पररी एक हर्डल जरूर दिख रहा है। वोल्टास की बात करें तो कल भी हमने देखा कि एक रेजिस्टेंस था 1400 के आसपास। 1400 लेवल को क्रॉस करना आवश्यक है, तो हम देख सकते हैं दैट यस 1450। सो आई थिंक ये लेवल पे 1300 के सपोर्ट के साथ क्लोजर टू द सपोर्ट लेवल कंसिडर किया जा सकता है। ब्लू स्टार ऑलरेडी एक अच्छे से ट्रेंड में आ चुका है और काफी समय से हमने ये एज अ डिस्क्लेमर हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया था। तो कंपैरेटिवली ये एक रेजिस्टेंस जोन से बाहर निकल चुका है। सो आई थिंक दिस इज अ बेटर प्लेस स्टॉक। बाकी हैवल्स पे भी ध्यान दिया जा सकता है। वैशाली मैम, एक लास्ट क्वेश्चन टू समराइज एवरीथिंग। ये जितने भी हमने सेक्टर्स पे बात की, एफएमसीजी हो गया, पेंट हो गया, एविएशन कंपनीज हो गई, होटल हो गई, सीमेंट हो गया, वाइट गुड्स कंपनीज हो गई, इनमें अगर आपको एक या दो शेयर जो सबसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हों, अपार्ट फ्रॉम कि अगर हमने डिस्कस नहीं भी किया क्योंकि सेक्टर्स अभी बड़े हैं, कोई लग रहा है कि जहां पर कि एक्सपोजर बढ़ा लेना चाहिए, और अगर किसी को पोर्टफोलियो में 10 या 15% का हिट है ड्यू टू हाई ग्रोथ शेयर्स, जहां पर कि बीटा हाई है या जहां पर कि थोड़ी सी अर्निंग्स को लेकर डाउट है, टैरिफ को लेकर थोड़ी सी डाउट है, तो इनमें से कोई कंपनी या इस पूरे वर्टिकल्स में से कोई कंपनी जो आपको पसंद हो बेस्ट? राइट नाउ एक्चुअली मेरा ध्यान एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग हेल्थ केयर में ज्यादा रहेगा। सो अगर हम ओके। अपोलो हॉस्पिटल की बात करें या अगर हम बाकी की जो हॉस्पिटल्स के हैं, जो अभी हमने नारायण रुद्रालय की बात करी या कुछ, हाँ हाँ। तो आई थिंक ये सब सेक्टर इसमें कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो आई वुड गो मोर फॉर दिस स्टॉक्स। ओके। और बाकी अपोलो जैसे हमने हॉस्पिटल। बात करी होटल स्टॉक्स, जी। जैसे मैं शैले भी ट्रैक कर रही हूँ, मुझे शैले भी सही लग रहा है, ये अक्यूमुलेट किया जा सकता है। टाटा कंज्यूमर इज अनदर स्टॉक एफएमसीजी में हम जो देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी अच्छा सा है। ये सब स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं।